मियां जावेद लतीफ़ साहब, वुड यू एग्री कि साल 2025 मुस्तफ़ा भाई कह रहे हैं कि इमरान खान के नाम रहा, उनकी कैद के नाम रहा, उनकी दिलेरी के नाम रहा, उनकी पॉलिटिक्स में रेलेवेंस के नाम रहा, जबकि मरियम साहिबा, शहबाज साहब, बाकी लोग मियां बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। मैं तो करता हूँ कि थोड़ा टाइम जी आपको टाइम है सर देंगे। जी और बात सिर्फ इतनी है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात से पूरा इत्फाक इसलिए भी करता हूँ, हमने इकट्ठे आइन, कानून, सिविलियन बालादस्ती के लिए जो जद्दोजहद की, आज भी वो वहीं खड़े हैं, हमारा भी मौक़िफ़ वही है, मगर पोजीशन चेंज है, इनकी पोजीशन भी आज वही है, अपोजिशन वाली। अब आ जाएँ, जो बात ये कर रहे हैं कि आम बंदे को क्या फ़ायदा मिला, आम बंदे से इंसाफ देने वाले अदारे ने क्या किया, या अमन हुआ, रोज़गार मिला या नहीं मिला, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, जो फ़र्क है जी वो ये है कि जब हम जद्दोजहद कर रहे थे या आज कर रहे हैं, उस वक्त हमारा मौक़िफ़ क्या था। आज लोग कहते हैं कि जी वो भी तो वही बात कर रहे हैं जो आप लोग करते थे। फ़र्क ये है, उस वक्त जिस अदारे के बाख्तियार लोगों या ताकतवर लोगों के मतलब बात हम लोग करते थे, उनकी वजह से पाकिस्तान को तन्हाई, सफारती तन्हाई, दुनिया में तन्हाई, और जो चीज़ें आज ये ज़िक्र कर रहे हैं उनका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था, मोर्दे इल्ज़ाम हम उन्हीं को ठहराते थे। आज फ़र्क क्या आया है, जो 4-5 दिन की जंग हुई है आपकी इंडिया से, उस जंग को जीतने की वजह से वो अदारा और उस अदारे में बाख्तियार लोग, और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ हैं, उनकी वजह से जो पाकिस्तान को दुनिया के जो ब्लॉक बने हुए हैं उनमें जो जिस निगाह से या जिस ख्वाहिश से, जिस ज़रूरत से देखा जाता है या इज़्ज़त दी जा रही है, वो एक हकीकत है जिसको फरामोश आप या मैं कोई और नहीं कर सकता। सही बात है। अब उसका फ़ायदा रियासत को पहुंचना चाहिए, ना कि हम वो रखने डालें जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे, या जो वो अपॉर्चुनिटी जिससे हमें फ़ायदा मिलना है उसका नुकसान उल्टा मिल जाए। और रखने कौन डाल रहे हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो आज भी डाल रही हैं कि उनको वो फ़ायदा ना मिल सके जो इस अपॉर्चुनिटी से उठाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई आज पाकिस्तान के अंदर से भी कोई रखना डालता है, जिस तरह के आपने जिक्र किया, रखना मैं अर्ज़ करता हूँ, जिस तरह के आपने जिक्र किया कि KPK के चीफ मिनिस्टर आए, लाहौर में क्या हुआ, या इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर्स थे KPK के किस तरह चढ़ाई इस्लामाबाद पे करते थे, या 26 नवंबर या बाकी जिक्र हम जो भी करते हैं। बात असल में ये है कि कोई भी सियासतदान हो, वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों या कोई जमात हो, जमातें भी सियासत करती इसलिए हैं कि रियासत को फ़ायदा मिले, अवाम को कोई रिलीफ मिले। और अगर रियासत को उनके किसी सियासी दौर पे से नुकसान पहुंच रहा हो तो वो सियासत नहीं होती। तो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत से रियासत को नुकसान पहुंचा, इसलिए हम क्रेडिट नहीं दे सकते। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े अदब से मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई आपको कुछ इख्तलाफ होगा, आपको किसी का चेहरा पसंद नहीं होगा, आपको किसी का तरीकाकार पसंद नहीं होगा, शायद मुझे भी ना हो। या रियासत को कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं जी, किसको कह रहे हैं कि चेहरा पसंद नहीं होगा, ये वो मैं सियासी जमात को कह रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया। मैं उन सियासी जमातों को कह रहा हूँ जो आज या उस लीडरशिप को कह रहा हूँ जो आज, या मैं हुकूमती नुमाइंदों में से भी उनको कह रहा हूँ जो आज वो बात करते हैं कि ये गद्दार हैं, वो गद्दार हैं। मैं गद्दारी आपकी पार्टी कह रही है इमरान खान गद्दार है। एक सेकंड, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ ये केस पेश कर रहा हूँ अवाम का और रियासत का कि भाई मेरे, अगर आप खामोश रहें, आप किसी की हमायत भी नहीं कर सकते, आपकी खामोशी से रियासत को कोई फ़ायदा मिल जाए तो फिर उसमें फ़र्क नहीं है, या आपको ये तकलीफ़ नहीं है कि आप भी तो रियासत के फायदे के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं। खामोश हो जाए कुछ अरसे के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो रखने वो डाल रहे हैं इस मौके पे, इमरान की बात, इमरान खान की बात कर रहा हूं और इमरान की जमात के उन चंद लोगों की बात कर रहा हूं
अच्छा, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं और खुल के बात करता हूँ, उनको दफा करें आप, वो उनकी पार्टी से सवाल पूछा जाएगा। इन्होंने कहा कि जी सीएम पंजाब होने के बावजूद, इन अदर वर्ड यही कहा है मुस्तफा साहब ने, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की पूरी ग्लोबल पजीराई होने के बावजूद, नवाज शरीफ साहब का इतना वो सारा होने के बावजूद, बिलावल भुट्टो की सारी होने के बावजूद, इमरान खान जो है वो 2025 का साल है, आप उस पर क्या कहेंगे? उसकी दो वजह हैं। नहीं दो हैं। उसकी दो वजह ये हैं। पहली वजह तो ये है कि बड़ी माजरत से, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, या आप ना इजहार करें, मैं कर देता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के इस अदारे के पहले जो सरबराहान रहे हैं, जो पॉलिसी साज रहे हैं, उनकी पॉलिसियों से और हमारी जो महरूमियाँ हैं उनको उजागर जो भी करता था वो नॉट डिफिकल्ट बोल रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा। आज आ जाएगा, कहना की चाह रहे हो? नहीं, मैं इत्थे रहना है, मैं बाहर नहीं निकलना। नहीं, तुसी ये दसो ना कि दो सीधा बच्चे वाला कच्ची दा जवाब दा सवाल है, 2025 केड़े सियासी लीडर रेलेवेंट रहे हैं? मैं वही अर्ज करता हूँ, अगर आप सुनना पसंद फरमाएं तो मैं अर्ज कर देता हूँ। कितने लाए गए मामला घुमा मैं रिंग रोड थे। देखें जो अदारे हैं ना, आज के अदारे, उनके जो तर्जमान है ना, उनको हकीकत बयान करनी चाहिए। ये पॉपुलैरिटी किसी के रहे ना, मगर ये यानी कि तुम मान रहे हो कि वो पॉपुलर है 2025? यार क्यों नहीं, हकीकत है, सब तो पॉपुलर। अच्छा, उसकी वजह बताने लगा था, वो आप पसंद नहीं करते। मैं वजह बता रहा हूँ ना भाई, मेरी बात सुनो। आप जितना मर्जी जोर लगा लें डेवलपमेंट का, आप जितना चाहें जोर लगा लें अवाम के रिलीफ का, उतनी देर तक लोग उसको कबूल नहीं करते जब तक आप पुराने जख्मों पे मरहम ना रखें। पुराने जख्मों पे मरहम किस तरह रखी जा सकती है? वो इस तरह रखी जा सकती है कि भाई, जब मैं ये बात करता था तो मैं पॉपुलर था, आज कोई और बात कर रहा है तो वो पॉपुलर। हम वो चीज़ नहीं देखते कि हकीकत में हमें अपना भी वो एनालिसिस करना चाहिए, या अपना भी एहतसाब करना चाहिए कि हमसे क्या गलती। और आज उसका ज़ाला कोई एक अदारे का सरबराह जो है, वो मैं समझता हूं कि काफी हद तक उसका अदराक है और करने की कोशिश अगर करे तो हम कबूल कर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? इदारे का सरबराह जो है इस पे नोटिस ले। नहीं नोटिस ना ले। और आज अगर अदारे की इज्जत बन रही है फिर से, और लोग वो इस गवर्नमेंट की वजह से नहीं बन रही, आपकी गवर्नमेंट की वजह से नहीं बन रही, वो अपनी अमाल की वजह से, ये शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं बन रही। मैं ये शायद ना कह सकूं, आप जो कह रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अदारे के सरबराह जो है उनकी वजह से अदारे की इज्जत बन रही है, इदारे के मुतालिक और रियासत को भी फायदा हो रहा है। जो इतनी इदारे को डिफेंड मेरी मौजूद में करें, मैं जेलस हो जाता हूँ। आप इतनी करें जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं, ठीक है ना?